कुल 9 गीत लिखे, 5 मैथिली गीत लिखे और 4 भोजपुरी गीत लिखे। सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभकारिणी है छठी माता, जल थल वायु अग्नि में अहीं ची। भावुक हो गया हूँ उनको स्मरण करके, लेकिन संतोष में ये जरूर करता हूँ कि लोग ये समझें कि एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आई जो सबका दिल जीत के इस दुनिया से गई। पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार, करीहा क्षमा छठी मैया। और हर एक घर में शारदा सिन्हा के गाने यानी छठ गीत भी सभी के घर में, सभी के कानों में गूंज रहे हैं। और उनके गीत लिखे जाने वाले अभी हमारे साथ मौजूद हैं हृदय नारायण झा जी। सर, शारदा सिन्हा के सभी गाने आपके द्वारा ही लिखे गए हैं, वो कौन से गाने हैं सर? सभी गाने नहीं, बल्कि जब मैं उनके संपर्क में आया लगभग 15-20 बरस पहले, उससे पहले का जो गीत है वो पारंपरिक गीत और दूसरे कोई लिखे होंगे। हम उनसे जुड़े हैं तो 20-25 साल से। इस बीच में उनके लिए मैंने कुल 9 गीत लिखे, 5 मैथिली गीत लिखे और 4 भोजपुरी गीत लिखे। लेकिन वो सभी 9 के 9 गीत उनके स्वर में सबकी पसंद बनी। 20 साल पहले लिखे वह आज भी उसी रूप में उसको सुना जा रहा है। घर में छठ पर्व में वही गाने सुने। कौन से वो गीत थी सर? 9 के 9 गीत हैं। अब जैसे कि आप मैथिली में लिखा था, हम ये लिखे थे कि सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभकारिणी है छठी माता, जल थल वायु अग्नि में अहीं ची, अहीं गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता। ये गीत लगा था। आज भी सभी लोग अपने अपने घर में यह गीत सभी के कानों में गूंजता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और गाना था जो शारदा सिन्हा के बहुत फेमस गाना है, 2016 में आया, वो वीडियो के शक्ल में आया था, थीम बेस्ड। उसी समय से लोग गीत पर में थीम बना करके वीडियो का एक यदि कहिए तो इसका भी श्रेय शारदा सिन्हा जी को जाता है कि उन्हीं के पहले हम कईनी छठ मैया बरत त्योहार के बाद लोग थीम बेस्ड छठ गीत पर अपना एल्बम बनाने लगे, वीडियो बनाने लगे। वह गीत भी मेरी ही रचना है। क्या थी सर उसकी बोल? वो है पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार, करीहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार। वाह वाह, ये गाने मतलब सुनकर सभी के आंखों में थोड़ी पानी। और अभी तो छठ पूजा का महा त्योहार चल रहा है और सभी के घर में ये गाने सुने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में अब देखिए कैसी माया है प्रभु की कि छठी मैया की कि इसी बीच में वो बहुत बीमार पड़ गई हैं और एम्स में भर्ती हैं। और वहाँ से भी इस वर्ष के लिए जो लिखी मेरे द्वारा रचित उनको मैंने गीत उनके लिए लिखा था, उस गीत का ऑडियो वीडियो भी जारी हुआ, इस बार भी जारी हुआ। वह गीत भी मेरी ही रचना है। वो कौन से गीत थी? वो तो सबके लिए, वो एक समझिए कि एक उनकी चिरकाल तक के लिए हम समझते हैं कि यादगार कृति होगी, क्योंकि उसमें एक विषय है। उसमें विषय है कि अपने बिहार में जैसे महिलाओं पर अत्याचार होता है, घर में सास ससुर बीमार रहते हैं या ननद देवर का जो झगड़ा होता है ननद देवर से, या पति से भी अनबन होता है, तो एक ऐसे व्रती का व्रत में वो गीत, व्रत के भाव में वो गीत शारदा जी के स्वर में आया है, जिसमें पूरे परिवार की शुभकामना, पूरा परिवार एक ससुराल, अच्छा ससुराल जहाँ सुख मिल सके, वो क्या कैसे अच्छा हमारा ससुराल बन सकता है, उसके लिए ससुराल में आकर के एक व्रती जो है वो ये गा रही है। उस भाव का गीत है कि दुख बा मिटाई छठी मैया, रउए असरा हमार, सबके पूरा बेली मनसा, सुन हमरो सुन ली पुकार। ये अभी रिलीज हुआ है।
ये अभी शारदा सिन्हा जी हैं, अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं और इस बीच भी उनका छठ का गीत जो सामने आता है और उनके ही छठ गीत के जो राइटर हैं हृदय नारायण झा जी हैं, जो अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शारदा सिन्हा जो आपके गीत गाते हैं, आप वो गीत बनाते हैं, लिखते हैं, अभी तक 9 गीत कुल लिख चुके हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस गीत है। 2-3 गीत आप हमारे दर्शक को भी सुनाए हैं। शारदा सिन्हा अभी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं, कैसे दिखते सर? क्या कुछ कहिएगा उन लोगों की? देखिए, अब स्थिति ये है कि यह भी स्थिति आप सुन सकते हैं कि अब शारदा जी नहीं रही, सुन सकते हैं। करोड़ों हाथ उठ रहे हैं प्रार्थना के कि वो फिर से हम लोगों के बीच आए, गाए, कुछ भी है। लेकिन मैं इसमें बहुत देखे, उनके लिए प्रार्थना हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हम दर्शकों को यह भी कहेंगे कि जो भी उनके फैन हैं, उनको सुनने वाले हैं, वे इस बात को तो समझ ही लें कि शारदा जी यदि स्वस्थ होकर आएंगी तो फिर हमारे कान तक और नए गीत आएंगे। लेकिन यदि उनका अब यहीं तक का सफ़र रहा होगा, इसके बाद उनसे हमको मिलने का अब अवसर नहीं मिलेगा, तो भी हमें यह मान करके गौरव का अनुभव करना चाहिए कि उन्होंने अपने वैसे शख्सियत की मृत्यु नहीं होती है, कभी नहीं। वो अमर है। यश कीर्ति सजीवती, जिसकी कीर्ति है वह जीवित रहता है। और उनकी कीर्ति ऐसी है जो कोई विवाह बिना उनके गीत से नहीं होता। छठ का पर्व होगा तो उनका गीत होगा ही। सर, हर एक पल शारदा जी सबके कानों में, सबके आंखों में नजर आएंगी। तो इसलिए ये भाव रखना चाहिए। देखिए, मैं भी भावुक हो गया हूँ उनको स्मरण करके। लेकिन संतोष में ये जरूर करता हूँ कि लोग ये समझें कि एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आई जो सबका दिल जीत के इस दुनिया से गई, और जब तक उनके गीत बजेंगे तब तक वो जीवित रहेंगे। अब हमारे साथ जितना उनका संस्मरण है वो तो मेरे जीते जी उनके साथ रहेगा ना, मेरे साथ चलेगा ना। उनके साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। उनके साथ जितनी बातें हुई हमारी, जितना अनुभव उन्होंने शेयर किया, जो भी किया, वो सब मेरे साथ हमारी ज़िंदगी के अंत तक रहेगी। तो ये जिनके अब यही है कि उनकी आवाज़ सबके बीच रहेगी, वो अमर रहेंगी। वैसा शख्सियत कभी मरता नहीं है। और वो अब जो हमारे यहाँ समाज में बची हुई हैं, गायिका बची हुई हैं, कुछ करना चाहती हैं, अपने बिहार के लिए करना चाहती हैं, तो उनको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि शारदा सिन्हा एक बेटी होकर के देश विदेश में बिहार का नाम गौरवान्वित की, तो हम भी कुछ ऐसा करें। अपने जीते जी उन्होंने इतना समय बदला, गीत में अश्लीलता आई, पैसा कमाने के लिए लोग फिल्म में किसी तरह का गीत लिखे, किसी तरह का गीत गाए, लेकिन शारदा सिन्हा ने इससे समझौता नहीं किया। वो जो गाती थी वही गाते हुए अपने प्रतिष्ठा को बचा करके बिहार को गौरवान्वित करती रही। एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से अभी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में देख रहे, गाने में देख रहे, अश्लीलता से भर चुका है, और शारदा सिन्हा जी की जो गाने होते हैं वो धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा बजते, संगीत में बजते, विवाह में बजते, उन सभी सिंगर्स को, उन सभी गायक को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? गायक को तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि गाते हैं तो पहले ये आप एक बार अपना अध्ययन कीजिए कि भगवान स्वर आपको दिया है तो ये स्वर, इसका उपयोग क्या होना चाहिए। जिसको भगवान स्वर दिए हैं वो हमारे पूर्वजों में जिनको जिनको स्वर मिला उन्होंने क्या गाया। तो ये गाने की जो परंपरा चली है वो भगवान को याद करने के लिए, साम वेद से इसकी उत्पत्ति हुई गीत गायन की, तो या तो भगवान को पुकारने के लिए गाना गाया जाता है, या जो हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया उनकी गाथा गाने के लिए लोग गीत गाते हैं। जब शारदा सिन्हा नहीं रहेंगी तो शारदा सिन्हा के गुण का गान, सद्गुणों का गान, इनके जो करेंगे, गाथा गान करेंगे, तो इसके लिए गीत था। अश्लीलता के लिए गीत तो था ही नहीं। आज जो गीत हो रहा है ये हम ये एक ही बात कहेंगे कि ये अज्ञानता बस हो रहा है। अज्ञानता बस ही लोग अपने भी परिवार के बेटी बहू के प्रति कुदृष्टि रखते हैं, तभी ना घरेलू हिंसा का घटना आ रहा है। तो आ रहा है उसी में एक मैं भी गीतकार आपके सामने हूँ जो आपको भी अपनी बेटी बहू के जैसा देख रही हूँ। तो ये भावना उन गीतकारों को अपने में शामिल करने के लिए आवश्यक है कि जैसे मेरी पत्नी मेरी प्रिय है वैसे संसार में सबकी पत्नी उसकी प्रिया है।
तो मैं जो अच्छा शब्द अपने पत्नी के लिए प्रयोग करता हूँ वही दूसरों के लिए भी करूँ। अपनी माता हमारी छठ करती हैं तो माँ के प्रति जो मेरा सेवा भाव, आदर भाव, पूजा भाव हमारे बीच में है। छठ व्रती जो घाट पर जितनी माताएं हैं सब मेरी माता के समान है। तो हमारा शब्द ऐसा लिखे, गीतकार कि सभी माताओं को अपना जैसा लगे। गायक गाएं तो सभी माताओं का आशीर्वाद उसको मिले। ये उनके लिए मेरा संदेश हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अभी मौजूद थे लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के 9 गाने की रचयिता, मतलब लिखे जाने वाले राइटर हैं हृदय नारायण झा जी। इन्होंने काफ़ी फेमस शारदा सिन्हा के बहुत सारे जो गाने हैं अभी भी छठ गीत में आप सभी घर पे बैठकर सुन रहे होंगे। और ये आज इन्होंने शारदा सिन्हा को लेकर भावुक होते हुए नजर आए और बिहार में जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता आ गई उनको लेकर के भी यह संदेश दिए हैं। कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।